जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था किस शक्ति पर टिकी है? वो शक्ति जो हर प्राणी, हर वस्तु और हर स्थिति को जीवंत बनाए रखती है, वो शक्ति है माँ भगवती दुर्गा। आज हम जानेंगे कि कैसे माँ की शक्ति से यह पूरा जगत संचालित होता है और अगर उनकी शक्ति पृथक हो जाए तो हर चीज का अस्तित्व कैसे समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आइए माँ भगवती की स्तुति करें। हे माँ, तुम्हारी शक्ति के बिना यह संसार एक शून्य बन जाएगा। जब तुम अपनी ऊर्जा से इस जगत को संचालित करती हो तभी यह जीवन चलता है। तुम्हारी शक्ति से पृथ्वी स्थिर रहती है, आकाश अपनी सीमाएं बनाए रखता है और सभी जीव अपना कार्य करते हैं। बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि माँ की शक्ति हट जाए तो ना यह संसार रहेगा और न इसकी व्यवस्था। माँ भगवती, तुमने हमेशा अपने प्रभाव से इस संसार को पोषण और संतोष दिया है। तुम कर्म की प्रेरणा हो, धर्म की स्थापना हो और जीवन की आधार हो। तुम्हारी शक्ति के बिना न सूर्य चमकेगा, न चंद्रमा शीतलता देगा और न ही जल प्यास बुझाएगा। माँ प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 कृत्यों का विधान करती हैं। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। हे सर्वधिष्ठानमयी भगवती, आपको नमस्कार है। हे माँ, अब मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगतमयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा विश्व सत्य और असत्य विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हे माँ, इस संपूर्ण सृष्टि को इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती। तुम ही अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो। हे माँ, बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। हे माँ भगवती, तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न होता है। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। हे माँ भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। हे माँ, तुमने मधु कैटव के चुंगल से हमारी रक्षा की है। हे माँ, इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वे सब आपकी कृपा से ही संभव हैं। हे माँ भवानी, यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है। हे माँ, तुम्हारी ऐश्वर्य और दिव्यता को जान पाना तो हमारी क्षमताओं से परे है। तुम सृष्टि की आदि शक्ति हो, प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हो और हर कण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हो। तुम्हारी करुणा, प्रेम और शक्ति को समझ पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। माँ,
मैं तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाकर यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दिव्य स्वरूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे। तुम ही मेरी आत्मा की शांति हो, तुम ही मेरे जीवन की प्रेरणा हो। हे माँ, मेरे मुख से सदा तुम्हारा नाम का कीर्तन होता रहे, ताकि हर क्षण तुम्हारी कृपा का अनुभव कर सकूं। मेरी आंखें तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित न हो। तुम्हारी उपस्थिति में ही सच्चा सुख है। हे माँ, मुझे तुम्हारे नाम, रूप और कृपा में लीन रहने की शक्ति दो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति श्रद्धा और भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा और तुम्हारे प्रति समर्पण है।